हेलो बच्चों। तो चलिए देखते हैं हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सुनील कुमार यादव पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो चलिए आज हम आगे क्लास की ओर बढ़ते हैं। देखिए हालांकि अभी क्लासेस कुछ दिन से हमारी क्लासेस यूट्यूब पे बंद हुई थी, तो अब वीडियो को अपलोड किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम जो आज हमारा टॉपिक चलेगा, जो कि टॉपिक क्या रहेगा बच्चों, नरेशन का होगा। किसका टॉपिक रहेगा? तो चलिए देखते हैं यहाँ पे जो हमारा आज का टॉपिक है वह किसका टॉपिक है, नरेशन का टॉपिक होगा, जो कि अभी एग्ज़ाम भी आने वाला है। जैसा कि हम लोग जानते हैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। तो प्यारे बच्चों इसको देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों, यहाँ पे नरेशन की आज जो हमारा टॉपिक होगा, यह कौन सा टॉपिक होगा? नरेशन का टॉपिक होगा। कौन सा टॉपिक हो जाएगा? नरेशन का टॉपिक रहेगा। बच्चों नरेशन को आज हम लोग जो पढ़ेंगे यहाँ पे नरेशन का बिल्कुल बेसिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? बेसिक्स इसका हम लेके पढ़ेंगे, ताकि जो बेसिक लेवल से है, बेसिक से हम अप की ओर जाएंगे, अप यानी हाई लेवल तक जाएंगे, पढ़ेंगे और सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट क्लास की ओर पढ़ेंगे, यानी कि जिससे आपको इस वीडियो में कोई परेशानी या कोई दिक्कत ना उठानी पड़े। तो नरेशन को स्टार्ट करने से पहले यह जो मेरा पहला वीडियो होगा बच्चों, यह नरेशन की केवल यह यहाँ पे इंट्रोडक्शन क्लास होगी। कौन सी क्लास होगी? इंट्रो क्लास होने वाली है। इंट्रो क्लास यानी आप आज इसमें आप लोग क्या देखने वाले हैं, यानी कि नरेशन का जो भी बेसिक्स होता है, मेरी पार्ट 1 नरेशन का जो पार्ट 1 क्लास यहाँ पे चलने वाली है, और पार्ट 2 जो क्लास होगी, पार्ट नंबर 2, वह दोनों क्लास नरेशन की बेसिक्स की क्लास होंगी। यानी आप इसको पढ़ने के बाद में नरेशन को कोई भी हो आसानी से कॉन्सेप्ट तरीके से उसको कर सकते हैं। तो चलिए उसी के हिसाब से सबसे पहले आज हम बेसिक की ओर चलते हैं, यानी सबसे पहले हम बेसिक आज पढ़ेंगे। यहाँ पे बेसिक्स हमारा क्या होगा, तो बेसिक्स को जानने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पास अध्ययन करेंगे। देखिए नरेशन को पढ़ने के लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका वह है पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ना जरूरी है। किसको? पर्सनल जो प्रोनाउन होता है इसको पढ़ना बहुत आवश्यक है बच्चों, क्योंकि यह नरेशन में आता ही आता है। जैसे हम लोग जानते होंगे, अगर पढ़े होंगे इसके पहले, तो सन का नियम जो होता है 1 2 3, और यह नरेशन से प्रोनाउन से ही मिलकर बना होता है। तो उसको आज हम अच्छे तरीके से देखेंगे और स्टडी करने वाले हैं। और आई होप, मुझे आशा है कि आप लोगों को इसमें कोई भी दिक्कत कठिनाइयाँ नहीं आने वाली होंगी। तो इसी के साथ में चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे बेसिक्स के बारे में। तो यहाँ पे बेसिक है क्या नरेशन का, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे इसको स्टार्ट करने से पहले जो नरेशन यहाँ होगा आपका, जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं नरेशन यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ। इसमें सब लोग हम बेसिक्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सबसे पहले अगर हम लोग पढ़ेंगे तो बेसिक्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? बेसिक के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे बेसिक्स जो होगा इसका, इसके बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे। तो बेसिक्स में है क्या? बेसिक्स में हम सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन को जानेंगे। प्यारे बच्चों किसको जानेंगे? पर्सनल प्रोनाउन को जानेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बेसिक्स में चलिए देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन को। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बच्चों पर्सनल प्रोनाउन, बेसिक में क्या पढ़ेंगे हम लोग? सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पर्सनल प्रोनाउन। क्या पढ़ देंगे? पर्सनल प्रोनाउन पढ़ेंगे। और पर्सनल प्रोनाउन बिल्कुल आसान तरीके से इजी मेथड में हम लोग इसको पढ़ेंगे। किस में होगा? बिल्कुल इजी मेथड में होगा, बिल्कुल आसान भाषा में, आसान शब्दों में कहा जाए तो इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो सबसे पहले मैं पढ़ाने वाला हूँ पर्सनल प्रोनाउन। क्या पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को? पर्सनल प्रोनाउन की क्लास आज देने वाला हूँ। और पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोला जाता है? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले इसके टेबल को ध्यान से देखिएगा। ये रामबाण साबित होने वाली है जो कि नरेशन के बारे में। तो आप लोग यहाँ से देखिएगा, जब यहाँ पे हम टेबल बनाने की बारी करते हैं तो यहाँ पे एक बार हम टेबल को ड्रा कर लेते हैं, यानी यहाँ पे एक बार हम लोग लाइन खींच लेते हैं। लाइन खींचेंगे ताकि हमारा हम लोगों का क्लियर हो जाए। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले लाइन एक ड्रा करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? लाइन को ड्रा करने वाले हैं। लाइन एक यहाँ से ड्रा करेंगे ऐसे। लाइन एक यहाँ ड्रा हो गई। फिर उसके बाद टेबल को हम बना रहे हैं।
इसके बाद एक लाइन यहाँ से हम लोग ड्रा करेंगे। एक लाइन यहाँ ड्रा हो गई, फिर एक लाइन यहाँ ड्रा करते हैं और एक लाइन यहाँ बीच में हम ड्रा कर देते हैं। उसके बाद हम बीच में यहाँ लाइन ले लेते हैं। यहाँ पे लाइन ड्रा हो गई। उसके बाद यहाँ लाइन हम खींच लेते हैं। आप देखेंगे यहाँ काफ़ी अच्छे तरीके से आज नरेशन के स्टडी करने वाले हैं। देखिए आप हो जाएगा आई वी यू दे ही सी इट। तो हम लोग इस लाइन को यहाँ ड्रा कर लिए हैं। चलिए अब देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, देखते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन में सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान, यहाँ पे आपका होता है सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस होता है? सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस हो जाएगा? यहाँ पे सब्जेक्टिव केस रहेगा और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस होता है। कौन सा केस होता है? ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। उसके यहाँ पे पजेसिव केस होता है। कौन सा केस होता है? पजेसिव केस। पजेसिव केस। और जो पजेसिव केस होता है इसके दो टाइप यहाँ हो जाते हैं। कितने टाइप हो जाते हैं? दो टाइप यहाँ हो जाते हैं। दो टाइप इसके होंगे, एक ही सब लिख देते हैं। एक पजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है, पजेसिव एडजेक्टिव। और एक पजेसिव प्रोनाउन हो जाता है। क्या हो जाता है? पजेसिव प्रोनाउन। और यहाँ लास्ट वाला जो हो जाता है यह प्यारे बच्चों रिफ्लेक्सिव केस हो जाता है। कौन सा केस होता है? रिफ्लेक्सिव केस हो जाता है। क्लियर इतना? तो देखिए यहाँ पे इतने पर्सनल प्रोनाउन में सबसे पहले मैंने लिखा सब्जेक्टिव केस, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद पजेसिव केस जो होता है इसको मैंने दो भागों में यहाँ बांट दिया, पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन में। उसके बाद लास्ट वाला जो केस है हमारा यह रिफ्लेक्सिव केस है। यह मान लीजिए कि आपके लिए नरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितना आप उम्मीद नहीं किए होंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, हम लोग लिख लेते हैं आई वी यू दे ही सी। एक लाइन यहाँ से और ड्रा करेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा? आई वी यू दे ही सी इट। यहाँ क्या हो जाएगा? इट हो जाएगा। ठीक। अब उसके बाद देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे यह सब कौन से केस है? देखिए सब्जेक्टिव केस जो है इसको हम एक नाम से और जानते हैं, इसका नाम नॉमिनेटिव केस है। और जो ऑब्जेक्टिव केस है इसे के नाम से हम और जानते हैं जिसका नाम एक्यूजेटिव केस है। और इसे इन्हीं नाम से जाना जाता है। रिफ्लेक्सिव केस को भी इन्हीं नाम से जाना जाता है। तो देखिए इस तरफ जो लिखेंगे, इस यहाँ पे टेबल मैंने जो बनाया यह सब्जेक्टिव केस है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस होने वाला है। यहाँ पे दो केस जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, एक पजेसिव एडजेक्टिव एक पजेसिव प्रोनाउन। ये क्या कर दिया मैंने? पजेसिव एडजेक्टिव एक पजेसिव प्रोनाउन कह दिया। उसके बाद रिफ्लेक्सिव केस आ जाता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे जो आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। वी का ऑब्जेक्टिव केस अस हो जाएगा। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू हो जाएगा। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाएगा। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाएगा। और इट का जो ऑब्जेक्टिव केस है प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? इट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम पजेसिव केस की ओर चलते हैं। तो पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन होता है। तो सबसे पहले हम पजेसिव एडजेक्टिव देखेंगे। तो आई का जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो क्या हो जाएगा? माई हो जाएगा। और बी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? अवर हो जाएगा। यू का पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? योर हो जाएगा। दे का पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? दियर हो जाएगा। ही का पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? हीज हो जाएगा। सी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा।
इट का पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा। प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं पजेसिव प्रोनाउन। तो आई का जो पजेसिव प्रोनाउन होता है, यहाँ पे आई का जो पजेसिव प्रोनाउन माई होगा, और बी का, अब देखिए जो पजेसिव, इसको छोड़ करके जो पजेसिव एडजेक्टिव होगा सभी में क्या लगा देंगे, यस, तो पजेसिव प्रोनाउन बन जाएगा। जैसे बी का यहाँ पर अवर है तो इसमें अवर्स इसका क्या हो जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन। उसका यू का यहाँ पे योर है पजेसिव एडजेक्टिव, तो इसमें यस लगा दीजिए, पजेसिव प्रोनाउन बन जाएगा। दे का क्या है, दियर है, तो इसमें यस लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, दियस हो जाएगा। उसके बाद ही का हीज है, इसमें ऑलरेडी ही लगा है यस, तो हम नहीं लगाएंगे, तो हीज हो जाएगा। उसके बाद इसमें सी का जैसे पजेसिव एडजेक्टिव हर है यहाँ पे, तो इसमें हम लोग यस लगा देंगे, हर्ष हो जाएगा। और इट का पजेसिव प्रोनाउन यहाँ पे बच्चों, पजेसिव प्रोनाउन जो होता है वह नहीं होता है इट का। अब रिफ्लेक्सिव केस की बात करते हैं, तो रिफ्लेक्सिव केस यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे आई है बच्चों, तो इसका क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आई हो जाए, इसका क्या हो जाएगा, माई सेल्फ। आई का क्या हो जाएगा, माई सेल्फ हो जाएगा। उसके बाद बी का यहाँ क्या हो जाएगा, आवर सेल्फ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आवर सेल्फ हो जाएगा। ठीक। उसके बाद यू का दो होता है रिफ्लेक्सिव केस, एक योर सेल्फ होता है, एक योर सेल्फ हो जाता है। यहाँ पे एक योर सेल्फ होता है और एक क्या हो जाता है, योर सेल्स हो जाता है। क्या हो जाता है, योर सेल्स हो जाता है। और दे का क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ पे देम सेल्फ हो जाता है, देम सेल्फ यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद ही का क्या, यहाँ पे देखिएगा ही है, यहाँ पे ही है, तो ही का क्या हो जाएगा, हिम सेल्फ हो जाएगा। ही का हम लोग क्या कर देंगे, हिम सेल्फ कर देंगे। सी का हर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर सेल्फ, क्या हो जाएगा, हर सेल्फ हो जाएगा। और इट का क्या हो जाएगा बच्चों, इट सेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इट सेल्फ हो जाएगा। तो यहाँ पे यह जो टेबल है यह बन के तैयार हो जाती है हमारे सामने, और जो कि यह नरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला है। और यही टेबल बच्चों नरेशन में इतना ज़्यादा काम करने वाली है कि आप इसको यकीन मानिए कि आप विश्वास नहीं कर पाएंगी, नरेशन में यह इतना काम करती है टेबल। तो अब टेबल को ध्यान से एक बार यहाँ पे हमने बना तो लिया, इस टेबल को अब समझेंगे। मैंने कहा कि सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन होए, यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने टेबल बनाया है, सब्जेक्टिव केस बनाया है। क्या बनाया है, सब्जेक्टिव केस। उसके बाद क्या है, सब्जेक्टिव केस के बाद हम लोगों ने क्या बनाया है, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस के बाद हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है क्या, ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है। उसके बाद पजेसिव केस को दो भागों हमने बांट दिया, एक पजेसिव एडजेक्टिव, एक पजेसिव प्रोनाउन। उसके बाद यहाँ क्या हो जाता है, रिफ्लेक्सिव केस इस तरफ हो जाते हैं। तो अब समझेंगे एक बार। तो यहाँ पे सबसे पहले इसके बाद में आप हल्का देख लीजिएगा, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर क्या होता है। सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर को सब लोग हिंदी में जानते होंगे कि सिंगुलर नंबर को हिंदी में कहा जाता है एक वचन। सिंगुलर नंबर को हिंदी में क्या कहा जाता है, एक वचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक वचन। और यह कौन कौन से होते हैं, ही होता है, सी होता है, इट होता है। ही, सी, इट। उसके बाद क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा। नेम में एवरीथिंग्स, दुनिया में प्रत्येक चीज़ें पाई जाती हैं वो सब क्या होती हैं, नाम, और वह किसी नेम के अंतर्गत आएंगी। ही का मतलब वह होता है, यह किसके लिए यूज किया जाता है, मेल के लिए यूज किया जाएगा, यानी पुरुष के लिए। सी का मतलब भी हुआ होता है, लेकिन यह किसके लिए यूज किया जाएगा, फीमेल के लिए यूज किया जाएगा, यानी स्त्री के लिए यूज किया जाएगा। आपसे यदि कभी भी पूछा जाएगा सिंगुलर नंबर क्या होता है, यानी कि जिसको हिंदी में एक वचन कहते हैं, तो आप बताएंगे ही, सी, इट या नेम। समझ आया ना, ये सिंगुलर नंबर हमारे होते हैं। अब इसके आगे की जब बात आती है तो आगे की बात होता है प्लूरल नंबर। आगे की बात क्या है, प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर, और प्लूरल नंबर को हिंदी में क्या बोला जाता है, प्लूरल नंबर को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, बहुवचन। हिंदी में इसे क्या बोला जाता है, बहुवचन बोला जाता है। यानी यह क्या क्या होता है, आई, वी, यू, दे, या नेम ऑफ ग्रुप्स हो जाता है। क्या हो जाता है, नेम ऑफ ग्रुप्स हो जाता है, समूहों के नाम। ठीक। तो देखिए, आई का मतलब क्या होता है, हिंदी में मैं होता है। बी का मतलब क्या होता है, हम होता है, या हम लोग यहाँ कर देंगे, या कर सकते हैं हम सब। ठीक। उसके बाद हमारा क्या हो जाता है, यू का मतलब क्या होता है, तुम, तुम लोग। क्या हो जाएगा, तुम या तुम लोग, या तुम सब। क्या हो जाएगा, तुम सब, या आप लोग, आप लोग, कामा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप सब हो जाएगा। ठीक। यू का दे का मतलब क्या होता है, वे, या वे लोग, या वे सब। ये क्या हो जाएगा। और समूह आप लोग जानते हैं, जहाँ पे एक से मोर देन टू,
वहाँ समूह हो जाता है। समूहों के नाम जैसे यहाँ बात करें अ स्टाफ ऑफ टीचर्स, अ स्टाफ ऑफ टीचर्स यानी कि अध्यापकों का समूह, जिसे हिंदी में क्या बोलेंगे हम, अध्यापकों का समूह। देखिए एक चीज़ यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि समूह के लिए यहाँ पे हम ग्रुप का यूज़ नहीं करेंगे, हर एक वर्ड के समूह के लिए स्पेशल वर्ड बनाया गया है। जैसा कि यहाँ पे टीचर्स के लिए जो स्पेशल वर्ड बनाया गया वह क्या है, स्टाफ। जैसे हम कॉलेज में पढ़ाते हैं तो वहाँ पे जो हमारे कोई भी टीचर्स होता है तो बोलते हैं स्टाफ, क्या यूज किया जाता है, स्टाफ। तो यहाँ पे टीचर्स के लिए जो समूह के लिए वह स्पेशल वर्ड क्या है, यहाँ पे स्टाफ्स है। जैसे विद्यार्थियों के समूह के लिए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट नहीं करेंगे, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि विद्यार्थियों के समूह के लिए क्लास जो है स्पेशल वर्ड बनाया गया है। तो सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर को हम लोग यहाँ जान लिए प्यारे बच्चों। तो चलिए इस तरफ आ जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं हम लोग, बात को ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रिफ्लेक्सिव केस को हम कैसे याद करेंगे सर इतना जो है, तो इसको बिल्कुल एक हल्का सा मेथड ध्यान दीजिएगा, आप तुरंत रिफ्लेक्सिव केस को याद कर लेंगे। कैसे देखिएगा ध्यान से, यहीं से मैं समझाने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे माई है तो इस सेल्फ लगा है, माई सेल्फ। उसके बाद वी है तो आवर सेल्फ हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यू है तो योर सेल्फ या योर सेल्फ हो जाएगा, देम सेल्फ। उसके बाद यहाँ पे देखिए ही का है, उसके बाद सी का है तो हिम सेल्फ, उसके बाद हर सेल्फ हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, जो सिंगुलर नंबर होगा, क्या होगा, सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर होगा तो उसमें सेल्फ जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे आई मीन्स मैं होता है, केवल एक की बात हो रही है तो यह सिंगुलर नंबर है। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही एक की बात हो रही है, सिंगुलर नंबर है तो हिम सेल्फ हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सी की बात हो रही है तो ये भी सिंगुलर नंबर है, यहाँ पर हर सेल्फ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इट की बात हो रही है तो ये भी सिंगुलर नंबर हो जाता है, यहाँ पे क्या जोड़ देते हैं हम लोग, इट सेल्फ हो जाता है। तो अब देखिएगा ध्यान से, इसको हम समझने वाले हैं। रिफ्लेक्सिव केस को बिल्कुल आसान शब्दों में यहाँ पे हमें रटने का, देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे थे रिफ्लेक्सिव केस की। किस केस की बात कर रहे थे, रिफ्लेक्सिव केस की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव केस होता क्या है तो समझिएगा। रिफ्लेक्सिव केस को जानने से पहले हम लोग जानते हैं पर्सन के बारे में। पर्सन कितने होते हैं, तो पर्सन की अगर हम बात करते हैं तो पर्सन जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, उसके बाद कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। आई और जो बी होता है यहाँ पे, आई बी फर्स्ट पर्सन में आता है, यू सेकेंड पर्सन में आता है। बाकी जो बचेंगे जैसे यहाँ मैं बात करता हूँ ही, सी, इट, नेम, उसके बाद क्या हो जाएगा, दे, ये सब किस पर्सन में चले जाएंगे, थर्ड पर्सन में चले जाएंगे। यहाँ फर्स्ट पर्सन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है नरेशन के लिए। पूरे नरेशन आप पढ़ेंगे तो पूरे नरेशन में पर्सन की बात की जाएगी। अगर आपको पर्सन नहीं पता है तो मान लीजिए नरेशन आप नहीं करने के लिए एलिजिबल हैं। तो फर्स्ट पर्सन आई भी होता है, सेकंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, नेम, उसके बाद क्या हो जाएगा, दे। उसके बाद नेम ऑफ ग्रुप्स भी इसमें आ जाता है, नेम ऑफ ग्रुप्स भी आ जाता है। यानी कि इनको छोड़ करके, यहाँ पे इनको छोड़ करके बाकी सब किस में आ जाएंगे, यानी थर्ड पर्सन में चला जाता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं रिफ्लेक्सिव केस की। जैसे मैंने अभी बात किया तो रिफ्लेक्सिव केस होता क्या है, जैसे यहाँ पे पर्सन है तो यहाँ पे जो यह पर्सन है यानी कि आई का, इसका हम लोग क्या लेते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे आई का जो पजेसिव एडजेक्टिव होगा वो क्या होगा, माई होगा, क्या हो जाएगा, माई होगा। तो आई मीन्स मैं होता है जब एक की बात की जाएगी, कितने पर्सन की बात की जाती है, जब एक पर्सन की बात की जाती है। सिंगुलर होगा तो उसमें हम सेल्फ जोड़ेंगे, और जब प्लूरल होगा तो बच्चों उसमें हम क्या जोड़ देंगे, सेल्फ जोड़ देंगे। तो यहाँ पे आई मीन्स मैं होता है, केवल एक की बात की जा रही, तो इसीलिए यहाँ पे इसका क्या हो जाता है, माई सेल्फ हो जाता है। क्या हो जाता है, तो यहाँ पे इसका जब हम लोग बनाते हैं रिफ्लेक्सिव केस तो क्या हो जाएगा, माई सेल्फ हो जाएगा। अब बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है बहुत सारे हम लोग, यानी बहुत सारे उसमें आ गए तो बहुवचन रहेगा। अगर प्लूरल सिंगुलर नंबर रहेगा तो सेल्फ जोड़ देंगे, लेकिन अगर प्लूरल नंबर रहेगा तो हम क्या जोड़ देंगे, आवर स्वेल्स, क्या जोड़ देंगे, स्वेल्स यहाँ जुड़ेगा तो आवर में उसके बाद क्या जोड़ देंगे, सेल्स जोड़ देंगे। उसके बाद यू का मतलब क्या होता है, यू का मतलब तुम भी होता है, तुम लोग, यानी ये तुम कहेंगे तो एक पर्सन की बात हो रही है, सिंगुलर नंबर भी हो गया, और तुम लोग यानी एक से अधिक पर्सन की बात हो रही है तो प्लूरल नंबर, यानी ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे योर सेल्फ, सिंगुलर होता है तो सेल्फ एक बार जोड़ देंगे, और प्लूरल होता है दोनों होता है तो यहाँ पे एक बार हम क्या जोड़ देंगे, सेल्फ जोड़ देंगे। तो यहाँ क्लियर, योर सेल्फ, उसके बाद आब्लिक योर सेल्फ हो गया।
अब यहाँ पे जितने भी दिए गए हैं, जैसे ही का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में जोड़ेंगे। जैसा कि देखिए इन सभी का पॉजिटिव एग्जेक्टिव केस में जोड़ा गया है। आई का पॉजिटिव एग्जेक्टिव माई होता है तो माई सेल्फ सिंगुलर नंबर है, तो बी का पॉजिटिव एग्जेक्टिव क्या होता है अवर होता है, प्लूरल नंबर है तो अवर सेल्फ हो जाएगा। यू का मैंने दोनों बताया, सिंगुलर प्लूरल दोनों बताया, तो पॉजिटिव एग्जेक्टिव में मैंने दोनों में जोड़ दिया, योर सेल्फ भी जोड़ दिया। और यहाँ पे थर्ड है, इसमें ऑब्जेक्टिव केस लेंगे तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है हिम हो जाता है, क्या हो जाता है हिम। और एक वचन है तो इसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे हिम सेल्फ हो जाएगा। सी का मतलब भी सिंगुलर नंबर होता है तो इसमें सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, सिंगुलर नंबर है तो हर सेल्फ यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद इट का क्या हो जाता है, ये भी सिंगुलर नंबर है तो इसमें भी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा इसका इट सेल्फ हो जाएगा। इसका यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे इट सेल्फ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दे का क्या हो जाएगा, ये प्लूरल नंबर आता है, दे का प्लूरल नंबर होता है तो सेल्फ जोड़ेंगे, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव केस हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा देम सेल्फ हो जाएगा। यानी क्लियर यहाँ तक आपको आसानी से बिल्कुल रिफ्लेक्सिव केस कैसे बनता है आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो अब इसके आगे हम चलते हैं। मैंने आपको पर्सन तो बता दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है, रिफ्लेक्सिव केस कैसे बनता है वो मैंने बता दिया, और टेबल भी यहाँ मैंने बता दिया। अब उसके बाद यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक जो नियम होता है, पॉपुलर सबसे ज़्यादा नियम है, जिसको हम सन फार्मूला भी बोलते हैं। किस नाम से, सन फार्मूला के नाम से भी जानते हैं। और सन फार्मूला है क्या हमारा, उसको हम एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे जो सन होता है SON, यहाँ पे जो सन होता है, जैसे यहाँ मैं बात कर रहा हूँ सन की, किसकी बात कर रहा हूँ, सन फार्मूला के नाम से भी इसे जाना जाता है SO। उसके बाद क्या हो जाता है यहाँ पे N हो जाता है, नीचे हम लिखते हैं 1 2, उसके बाद यहाँ पे क्या लिख देते हैं 3 लिख देते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो यस का मतलब क्या होता है, तो यस का मतलब होता है सब्जेक्ट। यस का यहाँ मतलब क्या होगा, यस मीन्स सब्जेक्ट, यस का यहाँ मतलब क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा। और ओ का यहाँ मतलब क्या होगा ऑब्जेक्ट, ओ से मतलब क्या होगा ऑब्जेक्ट, और यन से मतलब होगा नो चेंज, यन से मतलब क्या होगा नो चेंज हो जाएगा यहाँ पे। इतना क्लियर। तो देखिए जो फर्स्ट पर्सन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, देखिए समझिएगा, यस का मतलब सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट किसके अनुसार चेंज होगा फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होगा। और जो सेकेंड यानी यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार चेंज हो जाएगा, रिवर्सिबल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ जो सेकेंड पर्सन होता है वह किसके अनुसार चेंज होता है ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे जो होगा यह थर्ड पर्सन अगर कहीं भी आ जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा नो चेंजिंग, यहाँ पे यह चेंज नहीं होने वाला है। यानी कि थर्ड पर्सन कहीं पे भी आएगा तो चेंज नहीं होने वाला है। जैसे यहाँ पे देखिएगा अभी एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया ही सैड टू मी कामा इनवर्टेड कामा आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, यहाँ पुलिस टर्म तो देखिए यहाँ मैंने आपको अभी बताया कि जो फर्स्ट पर्सन होगा, यहाँ पे इससे अभी ध्यान मत दीजिए, इसको हम अच्छे समझा देंगे तब आपको बताएंगे। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। और फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन क्या होता है मैंने अभी आपको पीछे बता दिया। यहाँ पे यस का मतलब सब्जेक्ट होता है, ऊ का मतलब ऑब्जेक्ट, और नो का मतलब क्या होता है नो चेंज होता है। अब ध्यान से आप देखिएगा, यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि जो नरेशन होता है, यानी कि नरेशन भी हम लोग स्टार्ट करने वाले थे। तो जो नरेशन होता है, नरेशन का यहाँ पे अगर हम बात करें तो नरेशन कितने पार्ट का होता है, नरेशन में कितने पार्ट हो जाते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक क्या हो जाता है इसका डायरेक्ट स्पीच हो जाता है, एक क्या हो जाता है डायरेक्ट स्पीच हो जाता है, डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। और एक क्या हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है, क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच यहाँ पर हो जाता है। यानी इसके कितने पार्ट हमें देखने को मिले, 2 पार्ट देखने को मिले, एक डायरेक्ट स्पीच एक इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन को हिंदी में बोला जाता है कथन, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं कथन। इसको हम क्या बोलते हैं डायरेक्ट प्रत्यक्ष कथन, प्रत्यक्ष कथन हिंदी में क्या बोला जाएगा प्रत्यक्ष कथन। इसको क्या बोला जाएगा अप्रत्यक्ष कथन, क्या बोला जाएगा अप्रत्यक्ष कथन बोला जाएगा। अभी इसको हम समझाएंगे अच्छे तरीके से, प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। यदि आप यहाँ पे समझिएगा, क्योंकि यह इंट्रो क्लास है नरेशन की, तो यहाँ पे नरेशन के 2 पार्ट, एक डायरेक्ट स्पीच एक इनडायरेक्ट स्पीच, प्रत्यक्ष कथन प्रत्यक्ष कथन। तो आगे अब यहाँ पे चलते हैं तो हल्का देखिएगा क्या होता है यहाँ पे।
अगर यहाँ पे हम डायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, डायरेक्ट स्पीच। अगर डायरेक्ट स्पीच, उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच की। किसकी बात करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच की अगर हम बात करते हैं तो देखिए जैसे यहाँ मैंने लिख दिया आई ही सेड टू मी, ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा आई एम अ गुड बॉय। यहाँ जैसे मैंने इसको लिख दिया तो ध्यान से देखिए कि इसमें बहुत सारी डिटेल्स को अभी हम यहाँ जानने वाले हैं, जितना आप उम्मीद नहीं किए होंगे। तो देखिए समझिए, तो यहाँ पर होता क्या है, इसको यहाँ पे इनडायरेक्ट अभी हम नहीं चेंज करेंगे, यहाँ पे आगे देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए यह डायरेक्ट स्पीच है, आपको इसमें चेंज कन्वर्ट करना होता है इनडायरेक्ट स्पीच। सारी चीज़ों को यहाँ पे हम अच्छे तरीके, यह डायरेक्ट स्पीच है, यहाँ से मैं इरेज कर सकता हूँ हल्का, क्योंकि यहाँ बताने वाला है हल्का स्पेस की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे ही सेड टू मी, इसको ध्यान से देखिए। अभी हम एक एक बारीक जो अभी मैं बताने वाला हूँ इसको आप जानते रहिए, क्योंकि इंट्रो क्लास में जितना भी मैं बताऊँगा सारी की सारी चीज़ें बेनिफिट होने वाली है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसको बच्चों यहाँ पे इसको बोला जाता है कामा। इसको क्या बोला जाता है, कामा। यानी यहाँ पे जो है ये जो पार्ट बना है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कामा बोलेंगे। क्या बोल देंगे, कामा के नाम से आनेंगे। किसके नाम से, कामा के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे इस तरफ जो बना है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, एक यहाँ बना हुआ है, यहाँ जो एक ऐसे इस तरफ बना हुआ है और इस तरफ बना हुआ है, इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे आप लोग जानेंगे इन्वर्टेड कामा। इसे किस नाम से जाना जाता है, इन्वर्टेड कामा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, इन्वर्टेड कामा के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब उसके बाद देखिएगा ध्यान से, और यहाँ पे जो एक यहाँ पे ऐसे रखा गया है पॉइंट, इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे आपको मैं बता दूं कि इसे जाना जाता है, देखिएगा यहाँ पे इसको हम लोग जानते हैं फुल स्टॉप के नाम से। किसके नाम से जानते हैं, फुल स्टॉप के नाम से जानते हैं। सारी की सारी चीज़ें यहाँ बेसिक क्लास होने वाली, इसलिए मैं आपको एक एक शब्द यहाँ बता रहा हूँ। अब देखिए ये जो है एक कामा इन्वर्टेड, इसे हम इन्वर्टेड कामा या डबल कामा के नाम से भी जानते हैं, इसे हम कोटेशन मार्क्स के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे देखिएगा जो इन्वर्टेड कामा और इन्वर्टेड कामा के, ये तो अंदर वाक्य है सेंटेंस वाला, ये जो यहाँ पे सेंटेंस है इन्वर्टेड कामा के अंदर क्लोज है, यहाँ पे बंद है। उसके बाद एक सेंटेंस इसके बाहर यहाँ पे है। तो देखिए इन सेंटेंस को हम किस नाम से जानते हैं, तो देखिएगा ध्यान से, अगर मैं बात करूं इन सेंटेंसेस को, तो इन सेंटेंसेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये जो सेंटेंस होता है इन्वर्टेड कामा के अंदर, इसे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं। किस नाम से, रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के नाम से हम जानते हैं, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होगा। और यहाँ पे जो ये इन्वर्टेड कामा के बाहर होगा, इन्वर्टेड कामा के जहाँ पे जो बाहर है, इसको हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच के नाम से यहाँ जानेंगे। यहाँ पे क्लियर आपको इतना समझ आ रहा होगा। यानी कि अब उसके बाद देखिए रिपोर्टिंग स्पीच जो वर्ब है, यहाँ पे अगर मैं वर्ब की बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, हमारा वर्ब है, इसे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इसे हम लोग किस नाम से जानेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जानेंगे। और यहाँ पे जो यह सबसे पहले लिखा गया है बच्चों, इसको हम लोग सब्जेक्ट कहेंगे। क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोल देंगे, इसे क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे। और यहाँ पे जो लिखा गया है इसे हम किस नाम से जानेंगे, और यहाँ पे जो मी लिखा गया है यह ऑब्जेक्ट के नाम से जाना जाएगा। इसे किस नाम से जाना जाएगा, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे इसको मैं यहाँ बता रहा हूँ किस नाम से जानेंगे, ऑब्जेक्ट के नाम से जानेंगे। तो सारी की सारी चीज़ों को ध्यान से देखना, मैंने वहाँ पे एरो का साइन लगाया हुआ है, चिन्ह लगाया हुआ है सारी चीज़ों को बताने के लिए। यानी कि इतनी जो आपकी चीज़ें हैं यह बिल्कुल बेसिक से चीज़ होने वाली है नरेशन के लिए। तो आपको मैं एक बार यहाँ फिर रिमाइंड कराता हूँ कि जो देखिए यहाँ पे इसको हम कामा के नाम से जानेंगे, COMMA। और यहाँ पे जो लगा हुआ है इसे हम लोग इन्वर्टेड कामा के नाम से जानते हैं। और जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर वाक्य रहेगा इसे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं। यहाँ जो पॉइंट है इसे फुल स्टॉप के नाम से जानते हैं। और कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर जो वाक्य यहाँ पे होगा इसे रिपोर्टिंग स्पीच के नाम से जानते हैं। और रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब होती है इसे रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जाना जाएगा। और यहाँ पे यह सब्जेक्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इतनी चीज़ें आपके लिए बिल्कुल बेसिक वाली चीज़ें बेसिक वाली चीज़ें हैं। अब देखिएगा ध्यान से,
अब यहाँ पे अगर बात आती है तो जैसे यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन तो फर्स्ट पर्सन हो गया तो किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट अनुसार। और अगर सेकंड या सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट अनुसार, और थर्ड पर्सन रहेगा तो नो चेंज होगा। तो देखिए जो यहाँ पे पर्सन होता है वह कौन सा होता है, यानी किसका, अभी जो मैंने सन का नियम बताया, अगर पर्सन की बात करेंगे तो यानी वह रिपोर्टेड स्पीच होगा। क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिएगा, रिपोर्टेड स्पीच, यानी जो यहाँ पे 1 2 3 लिखा गया है यह किस में काम करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में काम करते हैं। किस में काम करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के सब हैं। और यहाँ पे जो है ये जो लिखा गया है रिपोर्टिंग वर्ब में आते हैं, यानी कि SON ये किस में आते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में आएंगे। किस में आ जाएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में सब चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ पे क्लियर चीज़ें, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच होगा, और चेंज फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा, और थर्ड पर्सन नो चेंजिंग, यानी उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो इतनी यहाँ पे चीज़ें डिटेल में हो गई। अब आगे चलते हैं हम टेंस के बारे में। अब जैसा कि हम लोग टेंस जानते हैं, अगर हम लोग टेंस की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, टेंस के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे टेंस, तो जो टेंस होता है, यानी टेंस यहाँ पे मेनली अगर हम बात करें तो टेंस 3 होते हैं। एक प्रेजेंट टेंस हो जाता है, कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, और एक यहाँ पे पास्ट टेंस हो जाएगा, कौन सा टेंस होता है, पास्ट टेंस हो जाएगा, और यह यहाँ कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर टेंस हो जाता है। कौन सा टेंस हो जाता है, फ्यूचर टेंस हो जाता है। यानी यहाँ पे टेंस को अगर हम पूछें मेन टाइप कितना होता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट टेंस, सेकंड इज पास्ट टेंस एंड थर्ड इज फ्यूचर टेंस। तो 3 प्रकार यहाँ टेंस हो गए। अब इनके जो पार्ट होते हैं, प्रेजेंट टेंस का भी 4 पार्ट होता है, पास्ट टेंस का भी 4 पार्ट होता है, उसके बाद फ्यूचर टेंस का भी कितना पार्ट होता है, 4 पार्ट होता है। तो 4 + 4 + 4 बराबर इक्वल करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 12 पार्ट हो जाएंगे। तो मेन जो टेंस होता है वह 3 होते हैं, 1 2 3 कितने होते हैं, 3 होते हैं। अगर हम टोटल की बात करते हैं तो टोटल टेंस कितने होते हैं, 12 होते हैं, पार्ट को मिला करके इनके। अब हम जानेंगे इनको पार्ट को कैसे चेंज किया जाता है, तो इसको देखेंगे। तो जो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सभी टेंसेस आपको पता होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ पे अगर मैं बात कर देता हूँ तो जो टेंसेस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर 3, यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं 4 5 6, यहाँ पे 4 को ही यहाँ पे लेते हैं हम लोग 4। देखिए समझिए, यहाँ पे जो पहला टेंस होगा, प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं, कितने, प्रेजेंट टेंस के 4। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक। एक होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अगला वाला पार्ट क्या हो जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। जो यहाँ फोर्थ नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन सा टेंस हो जाएगा, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे टेंस, प्रेजेंट टेंस की कितने 4 पार्ट होंगे, और पास्ट टेंस कितने 4 पार्ट हो जाएंगे। तो देखिए जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसी प्रकार सेम चलता रहता है। तो पास्ट का है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। यहाँ देखिएगा, समझिए ध्यान से, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसकी, अगर बात करेंगे, देखिए यहाँ पे मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होगा यह किस टेंस में चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज हो जाएगा। और यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस टेंस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट किस टेंस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस है वह किस टेंस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। यानी इसमें बिल्कुल सिंपल है, प्रेजेंट के चारों टेंस किस में चेंज हो जाएंगे, पास्ट के चारों टेंस में। तो अब यहाँ पे आगे बात आती है, तो आगे अगर हम चलते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है। कौन सा टेंस आएगा,
अब यहाँ पे अगर हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस की बात करते हैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस की बात करते हैं, तो जो पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है वह चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाता है। उसके बाद अगर नीचे आते हैं तो जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाता है। यानी प्रेजेंट के चारों पास्ट के चारों में चेंज होंगे, और पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट टेंस चेंज होगा, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होगा वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। अब ये टेंस की बात हो गई। आगे चलिए देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जब फ्यूचर के बारे में हम जाते हैं, हाँ यहाँ पे देखिएगा ध्यान से एक। इसके बाद में जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट कंटिन्यूअस टू चेंज हो गया, इसके नीचे जैसे पास्ट परफेक्ट आएगा तब हम सर क्या करेंगे? जैसे यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया तब इसका हम क्या करेंगे? जो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा तो वह चेंज नहीं होगा। अब इसके नीचे अगर आएगा पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो उसका हम क्या करेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसका हम क्या करेंगे? तो यह भी चेंज नहीं होगा। यानी ये चेंज हो जाएंगे, दो टेंस चेंज यहाँ पे नहीं होते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद में अगर हम बात करते हैं, आगे चलते हैं, तो यहाँ पे अगर हम फ्यूचर में चलते हैं तो फ्यूचर को केवल दो कॉन्सेप्ट से आप खत्म कर देंगे सभी को। विल कहीं पे आएगा, क्या आएगा? विल कहीं पे आएगा तो उसको हम किस में चेंज कर देंगे? वुड में। किस में चेंज करेंगे? वुड में। अगर कहीं पे सैल आता है, क्या आता है? सैल आता है, तो सैल को हम किस में चेंज कर देते हैं? शुड में। किस में चेंज हो जाएगा? शुड में। पूरा का पूरा फ्यूचर टेंस इसमें दो में खत्म हो जाता है। यानी बिल का हम किस में? वुड में चेंज करेंगे, और सैल का हम किस में चेंज करेंगे? शुड में चेंज कर देंगे। तो यह रही आपकी इंट्रोडक्शन क्लास। तो इसके बाद में प्यारे बच्चों चलिए हम देखते हैं, ऐसी ही क्लासेस आपको लगातार यहाँ पे अवेलेबल कराई जाएंगी, लगातार मिलती रहेंगी। और यह इंट्रो नंबर फर्स्ट क्लास हुई है नरेशन का, इसके आगे इंट्रो नंबर सेकेंड क्लास होगी नरेशन का अगले दिन। तो इसी के साथ हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट आपको फ्री में प्रोवाइड कराए जाएंगे।